जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है जीके जीएस की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली है आपके आगामी यानी कि आने वाले एग्जाम के लिए। आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सभी तरह के एग्जाम के लिए ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। खासकर कि बहुत जल्द यानी कि रेलवे, एनटीपीसी और आरपीएफ, इन सब की वैकेंसियाँ जो है वो आपके सामने हैं, ठीक है? और उसके एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे। तो उसी को देखते हुए आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगर आप एसएससी की किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरपीएफ एसआई की जो एग्ज़ाम डेट है आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको लेके आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लेके आए हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। रोज़ डेली मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट लेके आता रहता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके एग्जाम से पहले मैं गारंटी देता हूँ, आपकी जीके जीएस की पूरी तरह से तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे आपको कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आज हम पढ़ेंगे, पहले तो आप जानिए पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, ठीक है? जितने भी महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक, ठीक है? तो ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा आपको प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस टॉपिक में हम यही कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है? तो पंडित जो रविशंकर हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सितार वादक थे। क्या है? पंडित रविशंकर क्या थे? ये थे एक सितार वादक, ठीक है? याद रखिएगा। और एक चीज और, भारत के ये पहले यानी कि पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है? पहले भारतीय थे जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, ठीक है? उससे पहले किसी भी भारतीय ने ये अवार्ड नहीं जीता था। याद रखिएगा, ग्रैमी जो अवार्ड होता है वो संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ठीक है? जो कि संगीतकारों को दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो पाने वाले पहले कौन थे? पंडित रविशंकर। इसलिए ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड इनको कब मिला था? ग्रैमी अवार्ड इनको कब मिला था? 1968 में, 1968 में इनको क्या ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि पहले भारतीय थे ग्रैमी अवार्ड पाने वाले। ये कहां से ताल्लुक रखते थे? कौन से घराने से? बनारस घराने से। ये भी नोट डाउन करिएगा, ये बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चीज और नोट डाउन करिएगा कि जो सितार वादक हैं वो तो पंडित रविशंकर, वो तो बहुत फेमस है ही हैं, पर उनके अलावा और भी जो कलाकार जो फेमस हैं, जो वादक हैं सितार वादक, उनके बारे में भी आप जानेंगे। क्योंकि हो सकता है आपसे पंडित रविशंकर ना पूछकर और जो फेमस सितार वादक अब हो रहे हैं या हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और कौन कौन सितार वादक से हैं पंडित रविशंकर के अलावा? तो यहाँ देखेंगे निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्र, ठीक है? और उमा शंकर मिश्र, यानी कि जो पंडित रविशंकर हैं उनके अलावा ये भी सितार वादक हैं, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक। याद रखिएगा, क्या है ये? तबला वादक हैं, ठीक है? याद रखेंगे। और चलिए देख लेते हैं कौन कौन तबला वादक हैं। तो ये देखिए, जाकिर हुसैन के अलावा लतीफ खान, अल्लाह हरखा, खुदाई महाराज, किशन महाराज, फयाज खान और सुखविंदर सिंह, ठीक है? याद रखिएगा। और ये लोग हैं जो तबला वादक हैं, ठीक है? फेमस तबला वादक हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी कई बार एग्जामों में देखा गया है, ठीक है? याद रखिएगा। वो चाहिए आप एसएससी गवर्नमेंट की वैकेंसी देख रहे हो या एसएससी की देख रहे हो या रेलवे की देख रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरह की वैकेंसी देख रहे हो, तो हरिप्रसाद चौरसिया भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये है बांसुरी वादक, ठीक है? बांसुरी बजाते हैं ये। क्या है? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद
हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए बांसुरी वादक कौन कौन है। पन्नालाल घोष, सी कुंजमादी और नील राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, बांसुरी वादक और प्रमुख बांसुरी वादक ये लोग भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये एक सरोद वादक है। क्या है? सरोद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कौन से घराने से हैं? ग्वालियर घराने से। कौन से घराने से? ग्वालियर घराने से। ग्वालियर का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। और भी जानिए सरोद वादक और भी प्रमुख कौन कौन है। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा आदि ये लोग भी जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन सभी नामों को आप स्क्रीनशॉट लेकर या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इससे बाहर आपसे वाद्य यंत्र और उनके वादक नहीं पूछेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये वे वाद्य यंत्र और वादक मैं लेके आया हूं चुन के, जो पिछले 15-20 सालों से सभी तरह की परीक्षाओं में, ठीक है, याद रखिएगा, हर तरह की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से इनको रट लीजिएगा टॉपिक वाइज। चलिए, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शहनाई वादक हैं। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए शहनाई वादक हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। तो ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध घराना बनारस घराना से ताल्लुक रखते हैं। कौन सा घराना? बनारस घराना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं शहनाई वादक कौन कौन है। दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, ये लोग भी बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विष्णु गोविंद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विष्णु गोविंद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायलिन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं विष्णु गोविंद, याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं वायलिन वादक कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, एन कृष्णा। ठीक है, ये लोग भी अन्य हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एस बालचंद्रन, ठीक है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक वीणा वादक है। ठीक है, एस बालचंद्रन जो हैं ये एक वीणा वादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्या है? वीणा वादक हैं। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, किसी बच्चे को ये पता है कि भारतीय संगीत में सबसे पुराना इस्तेमाल किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जी हाँ बच्चों, वीणा। ठीक है, याद रखिएगा, वीणा जो है ये सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। भारतीय संगीत में प्रयोग किया जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, वो क्या है? वो है वीणा। ठीक है, आप चित्र देख सकते हैं वीणा, आप चित्र देख सकते हैं वीणा किस प्रकार का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सरस्वती माता को, देखा होगा आपने, हमेशा वीणा लेकर वो बैठी रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो वीणा वादक हैं। यहां देखेंगे आप, बहरुद्दीन डगर, कल्याण कृष्ण, भागवत तार और स्वामी आयंगर, ये सभी क्या हैं? और भी प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है एक संतूर वादक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है? संतूर वादक। ठीक है, याद रखेंगे। और अन्य कौन कौन से हैं? भजन सपोरी। ठीक है, और अन्य ये हैं भजन सपोरी जो। चलिए अगला, उस्ताद रहमान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बजाते थे पखावज, ये एक पखावज वादक हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है? पखावज वादक है। और देख लीजिए कौन कौन से हैं पखावज वादक। गोपाल दास, छत्रपति सिंह आदि, ये लोग भी क्या है? प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है?
उस्ताद सादिक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद सादिक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो क्या बजाते थे? ये बजाते थे रुद्र वीणा। ठीक है, ऑप्शन ए, ये बजाते थे रुद्र वीणा। ठीक है, याद रखिएगा क्या बजाते थे? रुद्र वीणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए रुद्र वीणा के साथ कौन संबंधित है? असद अली खान। ठीक है, याद रखिएगा कौन? असद अली खान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठाकुर भीकम सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ठाकुर भीकम सिंह किससे संबंधित है? क्या बजाते थे ये? तो ये एक मृदंग। ठीक है, मृदंग वादक हैं। क्या है ये? एक ठाकुर भीकम सिंह मृदंग वादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए मृदंग वादक कौन कौन से हैं? पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्ण आदि। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये एक सारंगी वादक है। क्या है? ऑप्शन बी, ये एक सारंगी वादक है। याद रखिएगा उस्ताद बिंदु खान क्या है? एक सारंगी वादक है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नादस्वरम। ठीक है, ऑप्शन ए नादस्वरम वादक हैं ये। कौन? राजरतन पिल्लई। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन है ना। यहां देख सकते हैं आप शेख चिन्ना मौलाना, नीरू स्वामी पिल्लई, ये अन्य हैं जो नादस्वरम वादक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये बजाते थे क्या? जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये बजाते थे सिमझनी। ठीक है, तो क्या आपका राइट आंसर है? सिमझनी। ठीक है, याद रखेंगे सिमझनी को और क्या कहते हैं? डबल बास। डबल बास भी लिख के आता है कहीं कहीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्णभील किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये क्या थे? एक नाद वादक थे। ठीक है, नाद या नड़ वादक। ठीक है, नाद या नड़ वादक भी लिख के आता है। ठीक है, कर्णभील किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये थे नादवंत। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई भी वाद्य यंत्र या वादक नहीं पूछेगा। अच्छे से इन सभी के सभी जितने भी महत्वपूर्ण मैंने वादक और वाद्य यंत्र पढ़ाए हैं इसको रट लीजिए दोस्तों, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दोबारा आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन अगर वाद्य यंत्र या वादक से क्वेश्चन पूछा गया तो 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपसे पूछेगा। तो अच्छे से वीडियो को रटिएगा, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, हमारे साथ से जुड़े रहिए। हम रोज डेली आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या एसएससी अन्य एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाने वाले अन्य एग्जाम जैसे कि पुलिस हो गया, अन्य एग्जाम, तो आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। टॉपिक वाइज रोज डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जीके जीएस का, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो 15-20 सालों से बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहां पे कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिए, जीके जीएस की अपनी तैयारी यहां पर अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आप पूरी तरह से यहां पर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।